देखिए, मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर तैयारी चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की जो महारैली 5 तारीख को हो रही है, उसको लेकर काफी जोरों शोरों से यह तैयारी हो रही है। और मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि देखिए किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। दिखाइए, इस बार का जो पंडाल है वो काफी अलग होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो बांस बलियां जो लगती थी उस तरह की पंडाल इस बार नहीं है। इस बार भी बहुत ही अलग और यूनिक पंडाल है। मजबूत पंडाल इस बार बनाया जा रहा है क्योंकि सुनने में आया है कि महारैली यह है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। और तैयारी को लेकर मैं दिखाना चाहूंगी कि जितने भी शीर्ष नेतृत्व जो भी करता है, जैसे कि यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं, जैसे कि माधव आनंद हैं, आलोक सिंह हैं, मदन चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रशांत पंकज हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उन लोगों से भी हम बात करेंगे इस तैयारी को लेकर कि किस तरह से तैयारियां हो रही है और वो लोग क्या कुछ कहेंगे, क्या जायजा लिए हैं, क्या अभी तक कमियां हैं, क्योंकि 5 तारीख को यह रैली जोरों शोरों से होने वाली है। 5 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 4 तारीख को एक और रैली होने वाली है बिहार में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की रैली जो है वो 5 तारीख को होने वाली है। देखिए, चुनाव का जब भी कोई समय आता है, अभी चुनाव का समय है, 2025 विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कई लोग चर्चाएं करते हैं कि 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, 10 सीट मिलेगी। अभी जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है 10 सीटों की हो रही है, तो 10 सीट होगी। तो अब देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे। इधर माता जी, हमेशा मैं लाइव करती हूँ, हर कोई मिलते हैं लेकिन आप नहीं मिलते हैं, आज आप मुझे मिले हैं। ये मेरा सौभाग्य कहिए कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। आपने कभी याद नहीं किया इसलिए मुलाकात नहीं होती, आपने आज याद किया तो हम हैं आपके सामने। मतलब हमेशा मैं जब भी कहीं रैली होती है तो उसको तैयारी को लेकर मैं देखने जाती हूँ, जायजा आज लेते मैं देख रही थी कि आप सभी लोग यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, तो लेकिन भाई चलो। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने तमाम साथियों के साथ आज हम लोग मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था का अरेंजमेंट किया जा रहा है। बहुत शानदार अरेंजमेंट किया जा रहा है हमारे साथियों के द्वारा और जिस संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है, मुझे लगता है अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी और निश्चित रूप से भी चुनाव का वक्त है। पूरे एनडीए गठबंधन को इससे फायदा मिलेगा। जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चाहने वाले हैं, निश्चित रूप से उनके हाथों को भी मजबूती जो है यह प्रदान करेगा। और मुझे लगता है कि यह जो आने वाला परसों का जो कार्यक्रम है, मुझे लग रहा है कि पटना का पूरा सड़क जो है सो भीड़ से जाम हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है, लोग स्वतः आना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग ला रहे हैं, हम लोग सिर्फ इन्विटेशन दिया है, लोग स्वतः आने के लिए तैयार हैं। तो अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे और मीडिया के साथियों से भी आप लोगों से आग्रह होगा कि हम लोगों का ध्यान रखें, है ना, उस रैली को पूरा प्रॉपर आप लोग कवरेजेस देखें, भीड़ से बात करें, सब कुछ बात करें कि देखिए किस तरह जनता में उत्साह है एनडीए के प्रति। चुनाव का वक्त है, वो सब भी आपको जानकारी जैसे मिलेगी। इस बार जिस तरह से मैं पंडाल और तैयारी को देखकर मुझे लग रहा है कि ये रैली चुनाव की आखिरी रैली है, उसके बाद फिर आप लोग सब अपने अपने मैदान में कूदने वाले हैं। मैदान में तो हम लोग कूद चुके हैं। आपको पता होगा कि विधानसभा एनडीए स्तर पे विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हाँ, लेकिन पार्टी के तरफ से मुझे लगता है कि यह लास्ट कार्यक्रम होगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव का शंखनाद होने वाला है। तो निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से हम लोग का लास्ट कार्यक्रम होगा। लेकिन उसके बाद तो लगातार एनडीए के स्तर पे और तमाम पार्टी जहां जिनको चुनाव लड़ना है सब अपने अपने क्षेत्र में करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, तमाम एनडीए के लोग भी जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पार्टी के स्तर पर यह लास्ट कार्यक्रम है। यह भीड़ कहीं ना कहीं बीजेपी को भी दिखाएगी, एनडीए को दिखाएगी अपनी ताकत। देखिए, एनडीए हम सब लोग एकजुट हैं, यहाँ ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। एनडीए के जितने घटक दल है, एनडीए के जितने घटक दल हैं, आपस में इतना अच्छा समन्वय और सामंजस्य है। मुझे नहीं लगता है कि यह ताकत दिखाने के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छी सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन भरपूर है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैथमेटिक्स से अच्छा केमिस्ट्री हम लोग का एनडीए में है।
क्योंकि मैथमेटिक्स को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। तो केमिस्ट्री जो पांचों पार्टी में जो केमिस्ट्री है, मुझे लग रहा है कि फेवरेट सब्जेक्ट नहीं फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो केमिस्ट्री जो ट्यूनिंग है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और कल्पनीय है। ऐसा लोकसभा के टाइम में नहीं था, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूँ विधानसभा का जो टाइम है अभी इलेक्शन का, उससे पहले हम लोग में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, केमिस्ट्री, ट्यूनिंग बहुत अच्छी चल रही है। फिर तो वो आंकड़े में भी आप लोगों का फायदा होगा ना, वो जो 10, 12, 15 जो चल रहा है। देखिए सीट कितनी होगी नहीं होगी वो तो जब मीटिंग होगी आप लोग को पता चलेगा। यह प्लेटफॉर्म नहीं है उन सारे चीज़ों पर बात करने के, लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहूँगा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, निश्चित रूप से सम्मानजनक तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिलेगा, यह पूरा हम लोग को आशा है। अब नंबर क्या होगा उस पर बताना भी उचित नहीं है। देखिए आपके तमाम फॉलोवर जितने भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और सभी लोग कमेंट्स भी जरूर करेंगे, तो उन तक आपका क्या मैसेज है? सब लोग को एकजुट रहना है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ के वोट डालना है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने, यह संकल्प लेना है। और जितना वोट हम लोग डालेंगे निश्चित रूप से उतने ही अपने प्रधानमंत्री जी मजबूत होंगे। इस चीज को बस ध्यान रखना है और विकास की बात करनी है, सिर्फ विकास के अलावा कुछ हम लोग को बात नहीं करनी है। 5 तारीख का कार्यक्रम में तो सब लोग को इनविटेशन गया हुआ है, सब लोग आएंगे, तमाम जैसे जिला से सब लोग आएंगे। कॉन्फिडेंस है कि सब लोग पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग आएंगे, जब देखेंगे कि हम लोग जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ जाति नहीं जमात की राजनीति कर रहे हैं, तमाम सभी वर्ग के लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से हो। सब लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जो चाहने वाले हैं सब लोग यहाँ आएंगे और आप लोग से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग भी आइए। थैंक यू। चलिए हम लोग तो कवरेज करेंगे ही। आलोक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर, मैं पहले भी कही हूँ कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आरएलएम के वो सभी लोग यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है। तो किस तरह, इधर आ जाइए सर, किस तरह की तैयारी? धन्यवाद रूपम। तैयारी व्यापक तौर पे चल रही है और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। और ये आज नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। संवैधानिक अधिकार परिसम्पन्न सुधार ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको मीडिया के कैसों द्वारा कई तरह का लगाया जा रहा है। लेकिन 5 सितंबर को लेनिनवादी जगदेव बाबू शहादत दिवस पूरे बिहार में सब लोग मना रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति के तौर में अपनी बलिदानी दी, उनके शहादत दिवस पर पूरे बिहार से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने आह्वान किया है, एक बहुत बड़ा महारैली होने जा रहा है। लेकिन उसी के आड़ में ताकत तो अपनी दिखाई जा रही है ना। ताकत तो उपेंद्र कुशवाहा का आपको लोकसभा में ही लग गया। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ थोड़ा सा भी देखिए, क्या कुछ हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 5 सीट लास्ट चरण में लोकसभा का 5 सीट जो है एक उपेंद्र कुशवाहा के चलते एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा। भाई वो भीतरघात भूले नहीं भूले जा रहे हैं। हम भीतरघात नहीं कहेंगे, अब चूंकि अब क्या करिएगा, वोटर भगवान रूपी जनता होते हैं और 5 साल में चुनाव होता है, कब उनका मूड क्या हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ वोटर का आशीर्वाद न मिलना, 5 लोकसभा नुकसान होना। तो एनडीए इस बार न्याय करेगी? बिल्कुल। शाहाबाद और खासकर मगध में निश्चित तौर पे हमारे नेता का मान सम्मान, और वैसे भी एनडीए गठबंधन मान सम्मान नहीं करता तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भेजा। आबादी के अनुसार उतना टिकट देगी? अब टिकट का मामला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, ये सब चीज तो हम लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये है कि ये जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है कि चूंकि जगदेव बाबू लेनिन कहे जाते थे और उन्होंने जो राजनीति एक जब उस समय से किया जिस समय एकदम दबे कुचले की आवाज़ माने जाते थे, और उन्होंने बलिदानी दी। उनका एक भव्य रूप में नेता के द्वारा शहादत दिवस और साथ साथ संवैधानिक अधिकार परिसम्पन्न सुधार पिछले आप देखे होंगे कि शाहाबाद से शुरू हुआ, फिर मगध गया में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ। ये चूंकि सारे जगह से बिहार के चारों प्रमंडल में रैली हो चुकी थी, तो इसको बिहार में भी पटना में भी करना ये भी सुनने में आ रहा है कि यह मतलब चुनाव की पहले की लास्ट जो रैली ये होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मंच से उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा कुछ मतलब बोलने वाले हैं।
अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिससे जनता सुनने के लिए बिल्कुल एक चुनाव अब बहुत कम दिन समय बच गया है और शंखनाद होने वाले ही है। और निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत चुनाव के शंखनाद करेंगे। और आपने कल आप देखा होगा कि जिस तरह से महागठबंधन का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से मां को अभद्र टिप्पणी किया गया, उस पर जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो लाखों महिला रो रही थी। तो एक तरफ से महागठबंधन का जिस तरह से एकदम अपने संस्कार का एकदम छोड़ के अनैतिक तरफ से जाना, और कल 5 तारीख को मेरा नेता के एक बहुत बड़ा संदेश होगा और एनडीए गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये रैली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार, देखिए मीलर हाई स्कूल के ग्राउंड से मैं लाइव दिखा रही हूँ और किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है, तैयारी को लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप किस तरह से तैयारियां यहाँ पर लगातार चल रही है। भाई जैसे भी यहाँ पर आई हुई है और जो जमीन जो है वो लगातार उसको समतल किया जा रहा है ताकि जब ऊपर की छावनी जब बन जाएगी तो उसके बाद फिर नीचे कारपेट बिछाया जाएगा। खाने पीने की भी बगल में व्यवस्थाएं की गई है। तो यानी कि रात तक यहाँ पर काम हो रहा है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। तो आप देख सकते हैं तो देखिए देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख उपेंद्र कुशवाहा की यह महारैली कितनी साकार होती है, जनता कितना उनका सपोर्ट करती है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहें बिहार टाइम डिजिटल के साथ। धन्यवाद। Jangan lupa